तो ये है नथिंग फ़ोन 3 जो अगर आपने रिसेंटली परचेज किया आप लेने का प्लान कर रहे हो। आज की वीडियो में हम पूरी कैमरा सेटिंग एक्सप्लोर करेंगे, क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है, सो दैट आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस ले सको। या इवन अगर आप ये फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो और आपको देखना है कि भाई क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या रेजोल्यूशन है वीडियो में, सब मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा। पूरा सेटअप है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब जैसे ही आप कैमरा ऐप ओपन करोगे इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखेगा। फोटो मोड में आप बाई डिफॉल्ट आओगे। पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं बिकॉज यहाँ काफ़ी ऑप्शंस आपको दिखेंगे। डिफॉल्ट 1x है जो प्राइमरी सेंसर ये यूज़ कर रहा है। यहाँ से आप 0.6x पे जा सकते हो, जो आप देख सकते हो वाइड एंगल है। तो अगर आपको कम डिस्टेंस से ज़्यादा वाइड एंगल में फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है आप 0.6 पे जा सकते हो, अदरवाइज 1x पे आ जाओ। अब 2x जो है ये बेसिकली डिजिटल क्रॉप कर रहा है मेन सेंसर को। यहाँ से आप 3x पे भी जा सकते हो। तो आपने देखा अगर हम 2x से 3x पे जा रहे हैं तो लेंस शिफ्ट हो रहा है बिकॉज डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिसका यूज़ अभी हम कर रहे हैं। सेम जो सेंसर है टेलीफोटो उसको क्रॉप करके आप 6x तक जा सकते हो। और अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ तो मैक्सिमम 60x आप जूम करके फ़ोटोज़ अपने फ़ोटो मोड में जो है वो कैप्चर कर सकते हो। ये हो गया नंबर ऑफ़ लेंसेज। अब हम आते हैं ऊपर की साइड जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं। फ्लैश का डायरेक्ट आइकन यहाँ पे ही है। आप फ्लैश ऑन और फ्लैश टॉर्च ये दो ऑप्शंस हैं जो यहाँ से कर सकते हो। तो फ्लैश टॉर्च में बेसिकली ऑलवेज ऑन रहेगा, यहाँ आप डिसेबल कर सकते हो। अब ये एरो पे अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सपोजर पे अगर हम जाते हैं, अब एक्सपोजर में बेसिकली आपको एक स्केल मिलता है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे होता है। अब यहाँ से अगर आप माइनस पे जाओगे तो जितना माइनस करोगे उतना फ़ोटो डार्क होती जाएगी। वही अगर मैं 0 से प्लस की तरफ जाऊँगा 0.7, 1, 1.3 इस तरीके से फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो ये एक आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोटो जो आप क्लिक कर रहे हो वो डार्क या ब्राइट हो रही है तो इस स्केल को एडजस्ट करके आप वो एडजस्टमेंट्स कर पाओगे, अदरवाइज इसको 0 पे ही रख देना। नेक्स्ट है ग्रिड जो आप एनेबल कर सकते हो। ये देखो एनेबल करने पे 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं जो आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद मोर सेटिंग्स पे आप बाद में जाएंगे। HDR का आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, HDR ऑटो ऑफ और HDR ऑटो ऑन। तो ऑलवेज ऑन HDR नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो आइडियली आप इसको ऑन पे ही रख लेना बिकॉज अगर आप ज़्यादा आउटडोर शूट करने वाले हो ये फीचर आपको बेटर प्रोसेस करके फ़ोटोज़ देगा। इमेज क्वालिटी पे आते हैं। 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल 2 ऑप्शंस हैं। अब जैसे ये 50 मेगापिक्सल में जाओगे ना, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3x से 3 ऑप्शन मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे तीनों कैमराज जो यूज़ किए हैं नथिंग 3 हैं वो 50 मेगापिक्सल के हैं। तो हाई रेजोल्यूशन मोड में आप तीनों कैमराज यूज़ करके इन 3 ऑप्शंस में क्लिक कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको हाई रेज नहीं चाहिए तो आप इसको 12 मेगापिक्सल कर देना। ग्लिफ मिरर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं इसका क्लोजअप आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी शूट कर रहे हो, ये जो पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा मिरर दिया गया है वहाँ पे आपको डॉट्स में जो फ्रेम है बेसिकली वो देखने को मिल जाएगा। तो यूजफुल है अगर आप पीछे के कैमरा को यूज़ करके वीडियो शूट कर रहे हो। एग्जैक्ट वीडियो तो नहीं दिखेगी बट एक अंदाजा आप कहीं ना कहीं लगा सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा नॉट सो प्रैक्टिकल फीचर है बट आपको यूज़ में शायद आ सकता है। अगला है टाइमर, जो बेसिक टाइमर के ऑप्शंस मिलते हैं। मोशन फोटो, लाइव फोटो है, अगर आपको एक मोमेंट कैप्चर करना है उसका 1 सेकंड का ये एज अ वीडियो शूट करते हैं जिसमें से आप बाद में जाके कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। वाटरमार्क, नॉर्मली अगर आपको वाटरमार्क के साथ फोटो चाहिए ऑन कर लेना, अदरवाइज ऑफ कर लेना। फ्लैश हम देख चुके हैं। फिल्टर्स का इन्होंने अलग से सेक्शन दिया है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, देन यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक एक करके साइकिल थ्रू करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, एक ये फ़िल्टर वाला भी है। तो मान लेते हैं आपको ये पर्टिकुलर फ़िल्टर लेते हो तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। इसका जो इंटेंसिटी है फ़िल्टर का वो आपको कितना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर अगर आपको कुछ अलग कैप्चर करना है। एक नीचे की तरफ आपको प्लस का आइकन दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि आप फ़िल्टर्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास लट्स हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट .cube फाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो .cube फाइल का कोई भी लट अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको बैक कर देते हैं। अब फिल्टर के बाद आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1:1, 4:3, 16:9 और फुल। आइडियली आपको 4:3 पे शूट करना चाहिए बिकॉज आपको मैक्सिमम सेंसर रीडआउट मिलेगा। उसके अलावा आप किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी फोटो है वो क्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड पे, वो है पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड में आप जैसे जाओगे बाय डिफॉल्ट आपको 3x में थोड़ा जूम होके आउटपुट मिलेगा बिकॉज यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहा है। बट आप यहाँ से 1x पे भी जा सकते हो, 24 पे। अब आप देखोगे पीछे की तरफ ये जो सारा ब्लर इफेक्ट वगैरह है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज हम पोर्ट्रेट मोड में हैं। आप 2x में भी जा सकते हो, 3x भी है। तो इवन आप 4x में जाके भी थोड़ा क्रॉप करके पोर्ट्रेट में ले सकते हो। तो 4 ऑप्शन दिए हैं विच इज़ गुड ऑप्शन। आपके 2 कैमराज यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे रीटचिंग का भी ऑप्शन है जो नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग है एंड दोबारा प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये 2 मोड्स दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे।
दैन अगर मैं यहाँ टैप करता हूँ तो बोके के भी अलग अलग शेप्स हैं, वेलवेट है, ट्विस्ट है, देन स्टार वाला ऑप्शन है, देन एक स्नोफ्लेक वाला ऑप्शन दिया गया है। तो अगर पीछे कुछ बोके वगैरह होगा तो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो ओरिजिनल वाला मोड। वैल्यू कितना रखना है, f1.4 0.95 भी जा सकते हो से लेकर f16 तक। तो ब्लर कम ज़्यादा कितना चाहिए आप वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट f1.4 सेलेक्टेड होता है। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी कम ऑप्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फोटो मोड। एस्पेक्ट रेशियो हम देख चुके हैं, ग्रिड आप इनेबल कर सकते हो। फिल्टर्स यहाँ पे भी आपको मिलते हैं पोर्ट्रेट मोड में, वही जो हमने फोटो मोड में देखे थे सेम फिल्टर्स आप यहाँ पे भी यूज़ करके अपने पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो। अदरवाइज इसको ऑफ कर देना, ऐड भी कर सकते हो अपने यहाँ पे। देन यहाँ पे टाइमर है, ग्लिफ मिरर, वाटरमार्क, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे वीडियो पे जाने से पहले एक बार मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लेता हूँ। तो पहले पोर्ट्रेट मोड में ही फ्रंट कैमरा देख लेते हैं। तो आर्म स्ट्रेच पे मुझे ऐसा एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है जो इस बजट में या इससे कम बजट में भी आपको काफ़ी फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। तो वो एक माइनस पॉइंट मुझे लगा, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर मैं रीटचिंग पे आता हूँ तो ये नेचुरल है, ये स्ट्रॉन्ग रीटचिंग है और ये मैंने ऑफ़ कर दिया। तो ये 3 रीटचिंग के मोड्स हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बोके पे जाता हूँ तो वही बोके के जो अलग अलग शेप्स हैं आइडली जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एपर्चर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लैश को देखूँ तो ये ऑटोमेटिक, ऑन एंड ऑफ, ये 3 ऑप्शंस हैं। बट स्क्रीन पे वो वाइट वाला इफेक्ट नहीं आता जो आपको कई फ़ोन्स में देखने को मिलता है। तो वो एक कहीं ना कहीं आप फोटो लेने से पहले एनालाइज नहीं कर पाओगे। देन पोर्ट्रेट से हम वापस अगर नॉर्मल सेल्फी मोड पे आते हैं, अब यहाँ पे 1.2x है और यहाँ से आप 1x पे जा सकते हो। तो अगेन थोड़ा सा वाइड एंगल आपको मिल जाता है, नॉट दैट वाइड जो नॉर्मली कई फ़ोन्स में रहता है। बट ये 2 ऑप्शन है, 1x एंड 1.2x, ये 2 रहते हैं। देन यहाँ पे रीटचिंग का आपको सेल्फी में भी वही 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मल। फ्लैश भी है। ड्रॉप डाउन में अगर मैं जाता हूँ तो HDR आप ऑलवेज ऑन रख सकते हो, वो एक फीचर आपको यहाँ मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो 4:3। टाइमर है, मोशन फोटो है, फ्लैश फिल्टर्स वही सारे हैं, वाटरमार्क भी आपको मिल जाते हैं। तो मोस्टली फ्रंट में यहाँ पे बेसिकली नथिंग में इतने आपको फंक्शंस फीचर्स नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। तो यहाँ से जब हम वीडियो पे चलते हैं, पहले मैं फ्रंट कैमरा की बात कर लेता हूँ। अभी आप देखोगे 1080p पे है, बट यहाँ से आप 4K रेजोल्यूशन में भी जा सकते हो एंड 4K 30 FPS आपको मैक्सिमम इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। एक चीज़ जो मुझे ड्रॉबैक लगी कि ये वाइड एंगल नहीं है, ये ज़्यादा क्रॉप कर रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने आर्म स्ट्रेच पे भी पकड़ा हुआ है, फिर भी फेस कहीं ना कहीं हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो क्रॉप हो रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा। अगर मैं 4K 30 पे आता हूँ तो भी क्रॉप उतना ही है एंड 1080p में जाता हूँ तो भी उतना ही क्रॉप है। तो वो एक ड्रॉबैक मुझे कहीं ना कहीं सेल्फी के हिसाब से लगा अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो। गुड पॉइंट इज़ आपको HDR मिल जाता है। तो HDR वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K 60 FPS पे भी कर सकते हो, यहाँ से एनेबल डिसेबल कर लेना। देन सेटिंग्स में वही HDR ही ऑप्शन है और उसके अलावा सच कोई है नहीं ऑप्शन। अब हम चलते हैं वीडियो में रियर कैमरा पे। अब वीडियो में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1x कैमरा है, आप 0.6x पे भी जा सकते हो वाइड एंगल कवरेज के लिए। 3x टेलीफोटो कैमरा भी वर्केबल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है, अगर मैं 4K 60 में जा रहा हूँ ना, 4K 60 FPS तक आप तीनों डेडिकेटेड कैमरास को यूज़ कर सकते हो वीडियो शूट करने के लिए। एंड यहाँ से अगर हम 1080p पे आते हैं तो ऑब्वियसली वो 3 तो ऑप्शंस रहेंगे। तो 1080p 60 30 2 ऑप्शन मिलते हैं, 4K में भी 30 एंड 60 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। HDR आप यहाँ पे भी रियर कैमरा में शूट कर सकते हो 4K 60 रेजोल्यूशन तक जाके। अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। फ्लैश यहाँ पे भी है, ऑलवेज ऑन आप कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में अगर हम जाते हैं तो HDR है, ग्रिड है, फ्लैश है, ग्लिफ मिरर का ऑप्शन है और रिकॉर्डिंग लाइट। अब रिकॉर्डिंग लाइट क्या है, अभी ऑफ से ऑन कर लेते हैं। और अब जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करोगे ना तो इस तरीके से ये जो रेड लाइट है, ये जो रेड डॉट है, ये आपको जलता हुआ दिखेगा। और जब रिकॉर्डिंग बंद कर दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो रहता है कि रिकॉर्डिंग करते हुए लेंस स्विचिंग कैसा है। अभी आपको तीनों लेंसेज दिख रहे हैं। मैं 1x पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड गायब हो चुका है, तो आप 1x एंड 3x में तो शिफ्ट कर पा रहे हो, बट ये जो 3x है ना, ये एक्चुअली प्राइमरी कैमरा ही यूज़ हो रहा है। तो ये इशू नथिंग का यहाँ पे भी है। रिकॉर्डिंग करते टाइम ये आपको सिर्फ 1x का ही ऑप्शन देता है। और जब आप 3x पे जा रहे हो आप अज्यूम करोगे आप टेलीफोटो यूज़ कर रहे हो, बट वैसा नहीं है। एक बार 4K 30 पे चलते हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लेंस स्विचिंग मिलेगा 1x और यहाँ से 3x। तो अगर आपको तीनों लेंस स्विच करने हैं आपको 4K 30 पे आना पड़ेगा। 60 पे सिर्फ प्राइमरी सेंसर ही यूज़ होता है जिसको 3x तक क्रॉप किया जाता है, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोस्टली वीडियो में। अब यहाँ से मैक्रो मोड पे एक बार चलते हैं। मैक्रो मोड में आप देखोगे 3x का ऑप्शन है, बिकॉज इसका टेलीफोटो कैमरा इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा, तो अलग से मोड दिया गया है। तो आप ये देखो, ये कार को अगर मैं पास लेके आ रहा हूँ
तो एक अच्छे डिस्टेंस तक काफ़ी क्लोजअप आप मैक्रो फोटोज़ 3x पे ले सकते हो। और इसी डिस्टेंस से अगर मैं 6x पे जाता हूँ एंड फोटो लेता हूँ, तो ये चीज़ अच्छा है कि इन्होंने डेडिकेटेड मैक्रो मोड दिया है जहाँ पे आप 3x टेलीफोटो यूज़ कर पाते हो। आउटपुट अच्छा है, यहाँ पे आपने देख लिया। देन एक्शन मोड है। अब एक्शन मोड में आपको 1x एंड 3x दिखेगा। बेसिकली ये शटर स्पीड फास्ट कर देता है। अगर कुछ बहुत फास्ट मूव हो रहा है, आपको उसको फ्रीज करना है नॉर्मल मोड में, वो मोशन में आ रहा है, तो आप इस मोड में आ सकते हो। अदरवाइज इतना यूज़फुल मोड ये होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मोर पे। अब नथिंग का अगर आप यूज टू हो तो ज़्यादा ऑप्शंस एंड फीचर्स मिलते नहीं हैं। कुछ 4-5 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। नाइट मोड है। नाइट मोड में वही बेसिक आपको नाइट मोड की प्रोसेसिंग बेटर होकर मिलती है, तो शाम को रात को फोटोज़ खींच रहे हो तो नाइट मोड में चले जाना। उसके अलावा अगर आप मोर पे जाते हैं तो स्लोमो है। अब स्लोमो में आप 1080p आप देखो लॉक्ड है, यहाँ पे 120 एंड 240 ये 2 ऑप्शंस हैं। तो स्लोमो में मुझे एक चीज़ लगी कि आप सिर्फ प्राइमरी सेंसर यूज़ कर पाओगे, अल्ट्रा वाइड 3x आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड देन 1080p पे ही रेजोल्यूशन है, 4K का ऑप्शन नहीं है स्लोमो में। इतना महंगा फ़ोन 4K स्लोमो नहीं कर पा रहा, वो भी एक ड्रॉबैक है। देन यहाँ पे अगर मैं दोबारा मोड पे चलता हूँ, टाइम लैप्स पे जाते हैं। टाइम लैप्स आप 4K शूट कर सकते हो और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। हाँ, स्पीड जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको स्पीड कितना चाहिए, ठीक है। टाइम लैप्स से अगर हम हटते हैं एंड पैनोरामा मोड है, एक्सपर्ट मोड है। पैनो सबको पता है, एक्सपर्ट मोड में बता देता हूँ। अगेन देखो, आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, आपको वीडियो के लिए प्रो मोड नहीं मिल रहा अभी भी इस फोन में, सिर्फ फोटो के लिए एक्सपर्ट मोड है। जहाँ पे अगर आप ईवी पे जाते हो तो आप फोटो को ब्राइट डार्क कर सकते हो। ISO मैनुअली एडजस्ट करना है तो 50 से लेकर 10,500 का ISO आपको मिल जाता है। शटर स्पीड है 32 सेकेंड्स से 1/8000 ऑफ अ सेकेंड। वाइट बैलेंस का आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, 10,000 मैक्सिमम केल्विन है। ऑटो फोकस है जिसको आप मैनुअली भी एक डिस्टेंस तक फोकस कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर मैं ऊपर की तरफ आता हूँ तो फ्लैश ऑन, टॉर्च ऑन, ऑफ। ड्रॉप डाउन में आपको रॉ कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ सिर्फ रॉ या सिर्फ JPEG, ये 2 ऑप्शन आपको मिलती हैं। टाइमर, वाटरमार्क, ये सब बेसिक सेटिंग्स हैं। आई थिंक यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं एक्सपर्ट सेटिंग्स पे। हम मोर सेटिंग्स पे जाने के लिए यहाँ पे टॉप राइट में जो एरो है यहाँ पे जाएंगे, सबसे नीचे मोर सेटिंग्स लिखा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, फोटो है, वीडियो की एक आध सेटिंग है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जनरल में अगर आप जाओगे प्रीसेट में है जहाँ मैनेज कर सकते हो। अब पहली चीज़, आप रीऑर्डर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो प्रीसेट्स को। जैसे मैंने बताया, आप जो प्रीसेट्स हैं वो ऐड भी कर सकते हो इंपोर्ट करके। तो इंपोर्ट का ऑप्शन है जहाँ QR कोड या फिर अगर आपके पास क्यूब फाइल है। क्रिएट प्रीसेट पे अगर आप जाते हो ना, क्रिएट प्रीसेट में क्या है, आप अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हो। ये मैंने पहले भी नथिंग के फ़ोन्स में बताया, आप अगर न्यू यूज़र हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बस कोई भी फ़ोटो लगानी है, नाम वाम देना है। अब जैसे आप चाहते हो कि जब भी आप वो प्रीसेट पे जाओ आपका लेट्स सपोज पोर्ट्रेट मोड खुल जाए, ठीक है। लेंस कौन सा करना है, रेयर फ्रंट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोकल लेंथ कौन सी चाहिए, मान लेते हैं हमें 70 mm चाहिए। फिल्टर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, मान लेते हैं हम ये वाला ले लेते हैं। आप इसकी इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। पोर्ट्रेट इफेक्ट आपको कौन सा लगाना है वो मिल जाता है। बोके कितना चाहिए, वाटर मार्क, देन एडवांस सेटिंग्स, ये सब कुछ करने के बाद आप मान लेते हैं अभी इसको एक बार नाम दे देते हैं कुणाल, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे प्रीसेट सेव हो गया है। सबसे नीचे आपको कुणाल दिखेगा। अब मैं बैक जाऊँगा। अब प्रीसेट यूज़ करने का एक शॉर्टकट है, नीचे आपको एरो दिख रही होगी, या एरो पे टैप करो, प्रीसेट एकदम लास्ट में कुणाल आ गया। मुझे सिर्फ यहाँ टैप करना है। अब आप देखो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड 70 mm, जो मैंने इफेक्ट सेलेक्ट करे हैं, जो कुछ सेलेक्ट यहाँ पे हुआ है वो अप्लाई हो चुका है। तो आपको एक प्रीसेट बना के ये चीज़ें आप दोबारा इस तरीके से कर सकते हो। तो ये एक यूज़फुल चीज़ है। अभी के लिए हम इसको यहाँ पे ओरिजिनल पे चले जाएंगे। अब वापस मैं चलता हूँ मोर सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको सेव लोकेशन मिलेगा जो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो भी लोकेशन टैग है अपनी फ़ोटो वीडियो में वो मिल जाएगा फ्यूचर में ढूंढने के लिए। शटर साउंड नॉर्मली आप ऑफ कर सकते हो। मिरर फ्रंट कैमरा, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टेक्स्ट इन्वर्टेड आ रहा है तो ऑन ऑफ करके वो आप सही कर सकते हो। लेवल इज समथिंग जो ऑन कर लेना। लेवल से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में आप देख रहे हो लाइन आ रही है, रेड होगी मतलब सीधा है फ़ोन, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाएगा तो वो लाइन इस तरीके से आपको मुड़ती हुई दिख जाएगी। तो ये एक यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं फोटो सेक्शन पे। यहाँ पे वाटरमार्क है। वाटरमार्क अभी ऑफ हो रखा है, आप ऑन भी कर सकते हो और इसके अलग अलग ऑप्शन हैं। देखो इस तरीके से आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, लोगो, टाइम, डेट, लोकेशन, जो भी ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन नेक्स्ट है टैप टू टेक अ फोटो। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ऑन कर देते हो तो इस तरीके से मान लेते हैं मुझे फ़ोटो लेना है, मैं बस टैप करूँगा और ये फ़ोटो ले लेगा। अब इससे कई बार एक्सपोजर थोड़ा ख़राब हो जाता है, जैसे आपने देखा है ओवर एक्सपोज हो गई है फ़ोटो, बिकॉज एकदम से जहाँ आप टैप कर रहे हो वहाँ से एक्सपोजर लेके फ़ोटो लेता है। तो अगर आपको यूज़फुल लगे आप ऑन रख सकते हो, नॉर्मली इसको ऑफ कर देना सो दैट आप शटर बटन से ही फ़ोटो ले सको। QR कोड स्कैनर अप टू यू।
प्रेस एंड होल्ड शटर में आपको क्या करना है, बर्स्ट फोटो लेना है, रिकॉर्ड करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। अल्ट्रा XDR जो ऑन हो रखा है, बेसिकली जो HDR फोटोज़ आप लेते हो ये उसको प्रोसेस करता है अच्छे से, तो इसको ऑन कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है। वीडियो में सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है कोडेक की एनकोडिंग क्या होगी 264 265, बाय डिफ़ॉल्ट जो 264 है मतलब आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इजीली कंपैटिबल है। बट अगर आप 265 पे जाते हो तो यहाँ लिखा है बेटर स्टोरेज, तो इसमें क्या होगा आपकी मेमोरी कम लेगा, स्टोरेज कम यूज़ करेगा, बट वीडियो क्वालिटी वैसी रहेगी। बट ये कई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कंपैटिबल नहीं होता, तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो नॉर्मली हम 264 में रखते हैं बिकॉज हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसको एडिट करना पड़ता है। तो इधर नथिंग फोन 3 का डिटेल कैमरा सेटिंग, होपफुली आपको हेल्प मिली होगी टू एक्सप्लोर कि क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप अब बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हो, क्या सेटिंग्स ऑन ऑफ करनी है। फिर भी कुछ डाउट क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ऐसी वीडियो अगर किसी और फ़ोन की चाहिए वो भी बता देना। बाकी इसके जो भी रिव्यू या कंपेरिजन्स होंगे वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिक।